हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस है उसकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है अपने सिलेबस में वो है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। तो आज देखिए, आज अपन देखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन आप मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो वन बाय वन देखिए आगे इसको। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखो क्या है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं कंसिस्टेंट और एक होती हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होती हैं? जिनका सेट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं? जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता या जिस इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखिए आप इसको, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if set of solution exists। अगर कोई लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है आपके पास में और उनका इक्वेशन का ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, तो हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन है तो आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट linear equation system। A system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। अगर किसी linear equation के सिस्टम का कोई solution नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे आप? inconsistent कहेंगे। लेकिन आज अपन सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। अपने सिलेबस में यूनिक सॉल्यूशन वाला ही है, तो इसको देखिए आगे। ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप पे देखें, आप इसको कैसे करेंगे। मान लो आपकी 2 लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं। तो एक है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशन आपके पास में, 2 इक्वेशन आपके पास में। अब देखिए इसमें लेट a इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, ये मैट्रिक्स है A। दूसरी मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू xy, और तीसरी मैट्रिक्स है आपके पास B इज इक्वल टू C1 C2। तो ये आपकी मैट्रिक्स हैं। आप देखो इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो क्या होगा। द अबोव सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म इज ax इज इक्वल टू बी। क्यों ax इज इक्वल टू बी आया कैसे? ध्यान दीजिए आप इसको, आप इसको a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं करके देख रहा हूं, देखो a1 b1 a2 b2 ax, x का मतलब xy और b का मतलब c1 c2, ये है। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y। दूसरा a2x प्लस b2y और इधर c1 c2। ये दो मैट्रिक्स आ गई। ये आपने सपोज किए थे, आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो दो मैट्रिक्स आ गई। और ये आपकी दोनों मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल हैं। तो ये आपको क्या बता रही हैं यहाँ से? ये बता रही हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये वापस आपका सिस्टम यही आ गया। तो इसी सिस्टम की ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये इसी सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म है। अब इसमें इसको जो ए मैट्रिक्स है इसको कहेंगे, जो ए है इसको कहेंगे कोफिशिएंट, ए को कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस ए को क्या कहेंगे? इस ए को कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस एक्स को कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। और इस बी को कहेंगे, या इस C1 C2 को, बी को कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स कहेंगे इसको। तो इस तरीके से ये तीन मैट्रिक्स हैं। ये आपकी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है। तो इनसे आप इन मैट्रिसेस के हेल्प से इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में पुट कर दोगे। अब क्या है कि इसके आगे, अब देखो आपकी यहां a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि ये है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपकी मैट्रिक्स फॉर्म कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म? आपकी ये मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी है। देन आप इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करें और इधर भी ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करें तो देखो आपका ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर्म। ax इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन होगा। और ax इज इक्वल टू बी किसको लिखा आपने? इसको लिखा है। इसका मतलब आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन आपका ये होगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स वाई की वैल्यू ए इनवर्स बी होगी, यहां से निकल जाएगी। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल देखिए। सॉल्व द यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 2x - 3y इज इक्वल टू 1
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, लिखिए आप इसको, क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये है आपका। तो इसमें आपको मैट्रिक्स ए क्या आएगी, आपकी मैट्रिक्स ए आएगी 2 माइनस 3 3 माइनस 1। आपकी मैट्रिक्स एक्स क्या आएगी, मैट्रिक्स एक्स आएगी एक्स वाई। मैट्रिक्स बी क्या आएगी, मैट्रिक्स बी आएगी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये आ जाएगी। तो आप देखिए इसमें कि पहली बात कि आपका ये है ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट इसका आ जाएगा -2 + 9 इज इक्वल टू 7 और 7 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जैसे आपने इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो आप, ए एक्स इज इक्वल टू बी इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। आपने ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख दिया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आप देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता है, तो ये सॉल्यूशन आप निकाल के देखेंगे कि ये क्या होगा। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, आपको ए इनवर्स से निकालना पड़ेगा। तो आपकी मैट्रिक्स ये है 2/2 की है। तो इसका जब इनवर्स निकालते हैं तो देखो क्या होता है, आपको इसके वो ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट वेडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो आप क्या करेंगे, इसका जो इनवर्स होगा वो 1 डिटरमिनेंट ए होगा, 1 डिटरमिनेंट ए। फिर जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को चेंज कर दोगे, आप इंटरचेंज कर दोगे, -1 2, मैंने -1 ऊपर लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दोगे, -3 3। तो ये आ गई, ये आपकी ए इनवर्स आ गई। मैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूं इसको कि आपने इसके डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर दिए, और जो सेकंड डायगोनल है उसके जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का बना दिया, ये माइनस का बना दिया वहां पे देखो। तो अब देखो मैं यहां पे एक्स वाई लिख रहा हूं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/7, ए इनवर्स लिख रहा हूं मैं, -1 3 -3 2 इंटू बी। व्हाट इज बी? 1 3 1 3। आगे बढ़ जाइए, 1/7। अब देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 + 9, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 + 6। आगे बढ़ोगे 1/7 8 3 इज इक्वल टू 8/7 3/7। तो आपके जो एक्स वाई की वैल्यू हैं, आपकी जो एक्स वाई की वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू 8/7 एंड y इज इक्वल टू 3/7। ये आपकी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स।
मैं 3 लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, 3 इक्वेशंस का सिस्टम है। इसमें 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। अननोन्स हैं वो हैं आपके x, y, z। इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो इसको कैसे करते हैं, मेथड वही होगा। आप पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखेंगे, क्या है इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट्स क्या आएगी, d1 d2 d3। ये मान लो आपकी मैट्रिक्स है। आप इस मैट्रिक्स को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप इस a को इस x से मल्टीप्लाई करें और इज इक्वल टू b लिख दें और फिर इसको वापस इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करें तो आपका ये सिस्टम आ जाएगा वापस। अब ये सिस्टम एग्जिस्ट कब करेगा, ये कौन सी फॉर्म आ गई, मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। इफ A inverse exists, then x is equal to A inverse B. Then x is equal to A inverse B. यहाँ x क्या है, x है एक्स वाई जेड, और A इनवर्स आप निकाल लोगे और इसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये इक्वल, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स आएगी। तो इसको इक्वल करोगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करोगे तो ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज देगा आपको। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अब देखो आप इसमें आपके पास में 3 इक्वेशंस हैं। These are 3 equations। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। आप पहले इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखोगे, 3 -1 2 2 1 -1 1 3 -5। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख दिया आपने, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं। आपका जो x है ये अननोन्स का मैट्रिक्स होगा, एक्स वाई जेड। आपका b है वो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होगा, 13 3 -8, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि द सिस्टम इज इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसा हो जाएगा, ax इज इक्वल टू b हो जाएगा, ax इज इक्वल टू b हो जाएगा। और ax इज इक्वल टू b हो जाएगा एंड इफ a नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू A इनवर्स B हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका।
ये क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का या इस सिस्टम का सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन ये सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास ये एक्स वाई जेड, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, बी का मतलब कांस्टेंट, ए इनवर्स नहीं है अपने पास में, अपने पास ए है, इसलिए आप इस ए से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो आपको पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए से आप इस का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, साथ ही साथ आपको ए का डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं। A11, ये A11 है, ये आपका A11 है, तो इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे आप, तो क्या आएगा आपका, इसका कोफैक्टर्स आएगा -2। फिर निकालेंगे आप A12, A12 मतलब इस -1 के कोफैक्टर, इस -1 के कोफैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 9। क्या आएगा आपके पास है 9 आएगा। अब आप A13 मतलब इसका कोफैक्टर, इस A13 का कोफैक्टर क्या आएगा, इस A13 का कोफैक्टर आएगा आपके पास है 5। क्या आएगा 5। आगे चलिए A21, इसका कोफैक्टर दिस वन माइनस दिस वन और माइनस का साइन, तो ये आएगा 1। A22, इसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर क्या आएगा बताओ, -17। A23 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा -10। आगे चलिए A31, इसका कोफैक्टर ये माइनस ये क्या आ जाएगा -1। A32 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका देखिए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस का साइन, ये माइनस ये क्या बैठेगा आपका 7। और A33 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ये माइनस ये क्या आएगा 5। तो इस तरीके से ये इनके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपका एडजॉइंट ए आएगा, वो आएगा -2, 9, 5, 1, -17, -10, -1, 7, 5। तो ये आपके इसका एडजॉइंट आ जाएगा, ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप आगे क्या करेंगे, देखो आगे आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसका डिटरमिनेंट यहां निकाल देता हूं। डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 3 इंटू -5 + 3 + 1 -10 + 1 + 2 6 - 1, 6 - 1 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 + 1 इंटू -9 + 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो कुल मिला के ये -6 -9 + 10 -5 आ गया। -5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई, आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो आ गई। अब नेक्स्ट आपको ये पता है
A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वन इनटू एडजॉइंट A। अब A इनवर्स क्या है, 1 अपॉन -5 एडजॉइंट A। एडजॉइंट A को देखिए आप, -2 1 -1 -2 1 -1 9 -17 7 9 -17 -7 5 -10 5 5 है -10 5 5 -10 5। ये माइनस का नहीं है, ये वाला माइनस का नहीं है, ये 7 है। ये आ गया आपका -2 1 -1 9 -17 7 5 -10 5। ये आ गया। अब देखो आपको निकालना क्या है, x इज इक्वल टू XYZ, और वो क्या है, A इनवर्स B। x इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स B, ये है। तो A इनवर्स तो आपका -1/5 आ गया, ये -2 1 -1 9 -17 7 5 -10 5, और इसको B जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका क्या है 13 3 -8 13 3 -8, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो -26 3 +8, फिर तेरह 117 51 and -40 56, फिर 65 -30 -40। आगे बढ़ जाइए, ये क्या आ गया, देखो 3 + 8, ये 11 आ गया, 11 आ गया, तो ये माइनस है 15 बच गया आपका। ये कितना हो गया, 100 माइनस वाले साइन कितने, 107 हो गए, तो ये 10 बच गया आपका। ये देखो 17 है, ये -5 बच गया आपका। तो अब देखो आपका ये XYZ है, ये कितना आ गया, अब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1। तो ये XYZ इज इक्वल टू आपका ये आ गया। तो x इज इक्वल टू तो आ गया आपका 3, y इज इक्वल टू आ गया आपका -2, एंड z इज इक्वल टू आपका आ गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये देखो, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, 1/x इज इक्वल टू u पुट करोगे, 1/y इज इक्वल टू v पुट करोगे, एंड 1/z इज इक्वल टू w पुट करोगे, u v w पुट करोगे। तो ये इक्वेशन है, ये क्या आ जाएगी, 2u + 3v + 10
W इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6vu प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ये इक्वेशन वैसी ही आ गई जो पिछली वाली आपका सिस्टम था लीनियर इक्वेशन का। एक्स वाई जेड था यहाँ पे, और वहाँ पे एक्स वाई जेड था, और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है। तो आप ये तीन इक्वेशन हैं, इसके लिए पहले आप ये इसकी डिटरमिनेंट ए कर लेंगे, फिर इसकी डिटरमिनेंट एक्स कर लेंगे। एक्स यहाँ पे यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, और आपका बी है वो कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी। तो क्या होगा, आपका कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएंगे, आपकी 4 1 2 ये आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में रखोगे, और फिर आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे। अगर वो नॉन जीरो आती है, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, और ये सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में। और फिर यू वी डब्ल्यू की जो आपकी वैल्यू आएगी, उसको वापिस 1/x रखोगे, इसको 1/y रखोगे, और इसको 1/z रखोगे, तो आपकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी। तो नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें ऑनियन की, व्हीट की और राइस की कॉस्ट पर केजी निकालनी है आपको। लेट कॉस्ट ऑफ ए ऑनियन पर केजी इज इक्वल टू ₹X। कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी इज इक्वल टू ₹Y। कॉस्ट ऑफ ए राइस पर केजी इज इक्वल टू ₹Z। तो ये X है, ये Y है, ये Z है। अगर एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो 4 kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4X। 3 kg व्हीट की 3Y, 2 kg राइस की 2Z, और कॉस्ट मिला के कितनी हो रही है, 60। नेक्स्ट, 2 kg ओनियन की कॉस्ट 2X, 4 kg व्हीट की 4Y एंड 6 kg राइस की 6Z इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 6X, कॉस्ट ऑफ 2 kg व्हीट 2Y एंड कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस 3Z, कुल मिला के कितनी हो रही है, 70। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें मैट्रिक्स ए क्या है आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स एक्स क्या है और मैट्रिक्स बी क्या है। तो मैं मैट्रिक्स ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 एंड 6 2 3 6 2 3। और x क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं 60 90 एंड 70। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब आप इसको ए मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू बी कर दोगे, और फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स बी कब आएगा, जब a है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इस तरीके से आप फिर एडजॉइंट
के उससे आप इसको निकाल दोगे, XYZ की आपकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।